ladies and gentlemen, and thank you very much for sparing your time on Sunday evening to join us. We really appreciate your help and support to our channel and our platform Value Talks, where you are being, are very honored and welcomed guests. So today in this edition of Value Talks, इस बार हम कुछ अलग लाए हैं. हर बार की तरह ना करियर, ना फाइनेंस और ना ही ट्रांजिशन की बात करेंगे, ना ही हेल्थ की बात करेंगे, जो कि हम अलग अलग विषयों पर हमारे विचार आपके साथ प्रकट करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा. लेकिन आज का जो हमारा ये सेशन है वैल्यू टॉक्स का, थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ हम वही बात करेंगे जो आपने कई बार सुनी है, रिच डैड और पुअर डैड की थ्योरी और उसके पीछे की माइंडसेट. तो इस पर और बात करने के लिए आज हमारे साथ कैप्टन विपुल चौधरी, जो कि एक जाने माने रियल एस्टेट प्रोफेशनल है, दिल्ली गुड़गांव में बेस्ड है. ये मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे और हम फिर से एक बार उसी थियरी को, रिच डैड और पुअर डैड की थियरी को, हमारे कंफर्ट जोन की थियरी को और हमारी सोच को एक बार फिर टटोलेंगे. विपुल सर, स्वागत है आपका वैल्यू टॉक्स में. थैंक यू सो मच जयेश जी. तो सर, हालांकि काफी पुरानी है थ्योरी, लेकिन फिर भी जस्ट टू रिफ्रेश आवर माइंड्स, हाउ डू यू क्लासिफाई व्हाट इज रिच एंड व्हाट इज पुअर, और रादर व्हाट इज मिडिल क्लास, व्हाट इज हायर क्लास, अपर क्लास? सो what is your thoughts on that, and how do we go about it, when we say rich dad and poor dad, when we say if somebody is rich, so what exact quantum of amount of money defines that? What are your views on that? मैं इसमें क्वांटम ऑफ मनी से तो नहीं डिफाइन करूंगा इसको, बिकॉज दैट्स अ वेरी, आई मीन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. किसी के लिए कुछ क्वांटम ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कुछ. बट आई विल यूज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन हियर, एंड दैट ब्रॉड डेफिनेशन इज कि जनरली जो वील मेंशन है अपर मिडिल क्लास people who are in a broad sense, the way without getting into the economic definition of middle class and rich class, the middle or the upper middle would be people who are well educated and who are doing either jobs in the government or the corporate at white collar jobs, या और थोड़ा सा बेटर ये है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. सो दीज आर दी मिडिल एंड दी अपर मिडिल क्लास इन दी, जो मतलब समाज में जिस तरह से सोसाइटी में जो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन. एंड रिच आर द पीपल दोज हु ओन बिग बिजनेसेस या जो इन्वेस्टमेंट्स लेवरेज करके बैठे हैं, so the scaled people who have bigger enterprise or bigger trade houses, or so those are actually the rich people. तो जैसे कि what my observation is regarding the major difference between, let's say, middle class or lower class than rich is when we talk about middle class person, वो सारी जिंदगी बस अपने रोटी कपड़ा और मकान में, बच्चों की अच्छी परवरिश में और इसी जद्दोजहद में निकाल देता है और सारी जिंदगी खुद ही काम करता है. कुछ आजकल मिडिल क्लास, there are few people who actually started leveraging as of now their money. So whatever savings they have, they leverage that so as to earn some amounts on that. So however, that doesn't make them rich. So वो काम करे ना करे, लेकिन उनकी जो तरकीबें हैं, उनके जो आइडियाज है, उनके जो प्लान, उनके जो बिजनेसेस है, उन बिजनेसेस पे कुछ और लोग या हमारी ही तरह मिडिल क्लास लोग काम कर रहे हैं. तो ये एक मेजर डिफरेंस है खुद के काम करने का और खुद के पैसे को इस्तेमाल करने का फॉर बिकमिंग रिच सोर्सेस फ्रॉम द ग्राउंड. So I think that is a major difference which I have seen. What are your views on that? The way we look at money is very different. Because I belong from a middle class family and I've been a सर्विस ऑफिसर फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम. उसके बाद मैंने पढ़ाई की, और जो मिडिल क्लास की जो दिमाग जैसे उनका काम करता है, दे आर वर्किंग फॉर मनी. वो पैसे के लिए काम करते हैं कि मैं ये नौकरी करूंगा, या इवन व्हेन दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड कि मैं ये इतने घंटे काम करूंगा तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा. एंड समहाउ एटलीस्ट आई फेल्ट इट इन माय केस, ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तो मिडिल क्लास हैज बीन काइंड ऑफ मेड टू थिंक कि ज्यादा पैसे कमाना थोड़ा सा गलत है. उसको गिल्ट फील होने लग जाता है. उसको लगता है कि ज्यादा पैसे कमाना जो है, ज्यादा पैसे वो चोरी से कमाए जाते हैं, डिसऑनेस्टी से कमाए जाते हैं. एंड इट इज नॉट करेक्ट. आई मीन यू आर इन अ वे नॉट गुड फॉर दिस सोसाइटी, बिकॉज समाज में शायद औरों के पास इतना पैसा नहीं है और आप अगर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं. जी. रिच
सो यू नो मिडिल क्लास का क्या होता है कि वो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, ये तो पैसे की बात करता है, ये तो मनी माइंडेड है, और जी दैट्स हाउ देयर थॉट प्रोसेस इज वर्किंग, एंड दे आर जी गिविंग देयर लेबर फॉर अर्निंग मनी। वो जी चाहे वो आप इंटेलेक्चुअल लेबर लगा लीजिए, टाइम लगा लीजिए, जैसे भी है। जो अमीर लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है कि पैसा नहीं होना प्रॉब्लम है। सो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ मनी जो क्रिएटेड है ना, कि इफ यू हैव मनी देन इट इज द मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल एंड एटसेट्रा, ये मुझे ऐसा लगता है ये एक्चुअल में अमीर लोगों की ट्रिक है बाकियों को पैसे से दूर रखने के लिए, आपको उसमें गिल्ट महसूस करा दो। सो रिच पीपल दे काइंड ऑफ ये नरेटिव उनका क्रिएटेड है, नहीं नहीं पैसा क्या है, हाथ का मैल है पैसा तो, एंड दैट इज हाउ दे कीप यू अवे फ्रॉम इट। Rich people inherently believe that lack of money is the root of all evil. उनके पास पैसा नहीं है तो it is the, and they don't work for money. ये जी लोग पैसे से resources खरीदते हैं, जी and जी that resource can be anything. That resource can be human capital. आप अपने लिए ऐसे लोगों को जोड़ते हो जो आपके साथ मिलके काम करते हैं, जिनको हम normally we say employees. So that is one. They buy resources like land, they buy resources like technology, and so they use money as a means to create more money. Money yeah. for them is a mean, it's a byproduct, and they very well understand the fact that money से बहुत सारी मतलब money may not be God, but as far as they understand, it is quite near to God. बट इसका एक सीधा मतलब ये बनता है, क्योंकि देखिए जो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेसमैन और द रिच पीपल, they obviously don't deposit their money in fixed deposit, right? So it means that ultimately they end up taking risk with that money. They leverage that money, maybe for hiring, the staff for their business, maybe for creation of the product or services. But ultimately, what I feel the difference is risk taking ability. So what are your views on that? What are the thought processes of rich people by with which नहीं, risk with taking which ability they actually invest whatever money they have? Yeah. रिस्क टेकिंग एबिलिटी का फर्क नहीं है जयेश। जी मिडिल क्लास भी अपनी तरह के रिस्क लेता है लाइफ में। जी ये जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है ना, जैसे मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर जाता है, सुपर तरक्की, एंड दैट तरक्की इज लेट्स से नॉट बेस्ड ऑन एजुकेशन, दैट तरक्की इज बेस्ड ऑन ईदर अ बिजनेस एंटरप्राइज या कोई डिस्कवरी कर ली या उस तरह से, तो उसको ना गिल्ट महसूस होने लग जाती है कि यार उसने जैसे औरों का हक छीन लिया, बिकॉज दैट इज हाउ वो मेंटल मेकअप है। सो उसको बचपन से जो एक वो है ना कि पैसा जो कमा रहे हैं वो औरों से कमा रहे हैं, तो दोनों की उनका परवरिश में डिफरेंस कितना हो जाएगा? मतलब अगर मैं हम रिच घरानों को देखें या मिडिल क्लास फैमिलीज को देखें, तो दोनों की परवरिश में बेसिक या फाउंडेशनल मिस्टेक है, उनको थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा, डिफरेंस इन हाउ वी अप्रोच थिंग्स वाली बात है। हम मतलब हर एक का अपना एक तरीका है चीजों को अप्रोच करने का। जी सो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, व्हेन दे आर हेल्पिंग देयर किड्स ग्रो, व्हेन दे आर हेल्पिंग देयर रेजिंग देयर चिल्ड्रन, व्हाट दे डू इट इज वो देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन गिविंग देम टेक्निकल एजुकेशन, जैसे कि कोई डॉक्टर बनाएंगे, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीएज है, या लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज वो अपने बच्चों को ऐसे स्किल देना चाहते हैं जिससे कि उनको नौकरी मिल जाए, जी एम्प्लॉयबिलिटी। तो मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं वो एसेंशियली पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, दे आर जी प्रिपेयरिंग themselves टू जॉइन द वर्कफोर्स wherein they can utilize their education, their acquired skills फॉर मेकिंग मनी। और उनका करियर प्रोग्रेशन भी आप लीनियर देखोगे। मैंने आज लेट्स से फौज ज्वाइन कर लिया, आई ज्वाइन एज कमीशन ऑफिसर, आई ज्वाइन एज अ लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन बिकम अ मेजर। वो एक लीनियर प्रोग्रेशन है। फिर बाहर भी आ जाता हूँ, या लेट्स से फौज में ज्वाइन करके आए, बिकम अ डॉक्टर, फिर मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। सो बड़ा लीनियर सा एक प्रोग्रेशन रहता है। जी 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 और जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, एज अ रिजल्ट दे आर वेरी वेरी रैंक एंड स्टेटस कॉन्शियस, कि मेरा रैंक क्या है, मेरे नाम के बाहर डॉक्टर लिखा है नहीं लिखा है, मैं सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर। सो अगर वो तीन हायरार्कीज हैं, तो जो पैसे वाले लोग हैं उनका दिमाग ही अलग चलता है। दे आर पीपल हु स्टडी फॉर स्किल्स। वो अपने बच्चे को हार्वर्ड भी भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं भाई तू वहां जा सकते है ना, और ये जो एक ये नया मैनेजमेंट का जो इन्होंने एक ये मैट्रिक्स बनाया, इसको समझ के आओ। जी पीपल स्किल्स में दे ट्रेन देयर किड्स अ लॉट। I mean, this is very well known that Dhirubhai Ambani, he actually got a person for training his kids, both Mukesh Ambani and Anil Ambani, जो उनको व्यवहारिक
जीवन समझाता था कि लोगों से कैसे बात करनी है, व्हाट हाउ डू यू डील इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, एंड हाउ डू यू हैंडल अ नेगोशिएशन, अगर कोई कभी गुस्सा हो जाए तो उस चीज को कैसे हैंडल करना है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई है स्किल डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाई है चीजों की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, पढ़ाई है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, फॉर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जी तो जो अमीर लोगों का जो दिमाग जिस तरह से जो काम करता है, दे आर वेरी, जैसे मिडिल क्लास जो है वो बहुत स्टेटस और पोजीशन कॉन्शियस होती है। मैं मैनेजर हूँ, ये सीनियर मैनेजर है, ये एवीपी है, ये वीपी है, ये सीनियर वीपी है। जी इसी तरह से अमीर लोगों का जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस और रिसोर्स कॉन्शियस होता है। मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास में कितने ऑफिसेज हैं, मेरी कितने लोगों के साथ में पहचान है, मैं कितने चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। सो दे फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। जी मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे, उनके माँ बाप उनको सिखाते हैं बचपन से, भैया पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, यू नॉट गेट अ जॉब, यू नॉट बी एम्प्लॉयड। बट अमीर देश लोग बदल रहा है सर, धीरे धीरे अब चीजें बदल रही है। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्योंकि अब जो पहले एक कहावत कही गई थी हमारे बचपन में कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आजकल यहाँ लेकिन भी आप अगेन, देखोगे कि खेलों की तरफ भी रुझान बढ़ता जा रहा है, तो तो एकेडमिक्स के खेल में, बाहर भी। जी मैं भैया वही तो खेल में जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो लोग ये समझते हैं कि भैया अगर डिलीवरी वैल्यू नहीं डिलीवर करा तो पैसा नहीं लेगा। सो जी वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, यू हैव टू डिलीवर वैल्यू। जी मिडिल क्लास ये देखता है कि अगर मैंने पढ़ाई करी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, जी जी उनका फोकस ही अलग है। जी जी जी। पढ़ाई से अब आते हैं स्किल सेट पर। विपुल सर, what are the major differences between the skill sets held by, let's say, the youth of both the types of families? ओके, बड़े यूनिक मिडिल क्लास स्किल सेट्स की अगर हम बात करते हैं, वेरी यूनिक, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, आपको अच्छे पढ़े लिखे, वेरी competitive, और एमबीएज एंड एमटेक्स एंड एमएस, या इस तरह से, मतलब किसी भी फील्ड में खूब पढ़े लिखे जो आपको लोग मिलेंगे, 90% ऑफ देम आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। Middle class, correct. दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, और स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट्स में दे आर एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव। स्ट्रक्चर्ड मींस जहां उनको बता रखा है, जैसे आप वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया, लेट्स से whether you talk about IIT, JEE, or IAS, or say a CAT for IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, etc. आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं दे कम फ्रॉम वर्किंग क्लास फैमिलीज, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इतना पेपर आएगा, इस दिन एग्जाम होगा, ये आपको पढ़ना है, इसकी यहाँ से कोचिंग ले सकते हैं, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। सो दे वो अपने वो पूरी तरह से झोंक देते हैं उसके अंदर, जी एक्सेसिव मेहनत करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, जी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे ऑल्सो डेवलप वेरी स्ट्रांग, और ये थोड़ा सा मैं आपको भी ऑफेंसिव लग जाएगा, सॉरी, बट दे डेवलप अ वेरी स्ट्रांग बॉस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, जी जिसको बोलते हैं ना नौकरी करने वाला माइंडसेट, उनकी ये बड़ी जी अच्छी कैपेबिलिटी होती है बॉस मैनेजमेंट की। एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोलना, अंग्रेजी अच्छी आना। इंग्लिश तो खैर इंडिया में वैसे भी क्वालिफिकेशन है, बट अगर आप बाहर भी जाते हैं, लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू यूएस आल्सो, तो वहां भी जो है अंग्रेजी का भी लेवल का फर्क है ना, उनके जी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वेल रिफाइंड होते हैं। और यहाँ कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब ये नहीं कि वो लोगों को समझा अच्छे से पाते हैं या उनको नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छे से आते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स का बड़ा क्लियर मतलब है कि वो अंग्रेजी या हिंदी लिख और बोल बहुत अच्छे से सकते हैं, जी and they succeed very well in jobs such as operations, research, HR, basic accounting, इस तरह की नौकरियों में बहुत अच्छे से they do very well। जी जी वहीं पर अगर आप बात करेंगे पैसे वाले लोग जो होते हैं, जो मतलब जिनका माइंडसेट पैसे वालों का होता है, जो इसके, ये लोग ना दे आर वेरी गुड इन पीआर, दे आर वेरी गुड इन मार्केटिंग, दे आर वेरी गुड इन सेल्स, दे आर वेरी गुड इन प्रोजेक्शंस। अच्छा, ये यस बॉस मैनेजमेंट से ज्यादा एनवायरनमेंट को मैनेज करने में बड़े सक्षम होते हैं। जी कहाँ जी से इन्फ्लुएंसेस चलती हैं, किस तरह से थॉट प्रोसेसेस हैं, क्या नैरेटिव्स हैं। सो दे आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन द इंटायर, दे आर लुकिंग एट वो बर्ड्स आई व्यू लेकर के, अच्छा ऐसे करेंगे तो ये होगा, ये होगा। अच्छा, हम्म, ये ना अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स में जहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, जी वहां ये लोग बहुत अच्छे से कॉम्पीट करते हैं, बिकॉज दे कैन हैंडल अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। दे डोंट गेट बॉदर्ड कि स्ट्रक्चर नहीं है, कोई नहीं, ये अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर एक नई चीज बनानी है, कैसे बनेगी, क्या होगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए, क्या गणित है,
इनकी अंग्रेजी भले ही अच्छी ना हो, बट इन लोगों जी की मैथ सुपर्ब होती है, दे आर वेरी जी गुड इन द मैथमेटिक्स। इनको हर चीज की कॉस्ट का आइडिया होता है, इनको पता होता है हर रिश्ता जो है वो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, हर ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है। ये ना फोकट में कुछ देते तो बिल्कुल नहीं है, ले भले ही ले, बट दे डोंट गिव एनीथिंग इन फ्री। जी एंड दे आर वेरी स्ट्रांग इन नेगोशिएशन, दे नो दैट दे आर वेरी स्ट्रांग इन नेगोशिएशन। इनका जी नेगोशिएशन स्किल जो होता है ना, इनको पता होता है कि भैया सामने वाले की जरूरतें क्या है, उसके लिवर्स क्या है, उसके बटन्स क्या है, एंड दे एक्चुअली genuinely train themselves continuously on being better negotiators in each and everything। आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, आई नॉट नेम द पर्सन, गुड़गांव में एक बिल्डर है, उनके साथ काफी काम करते हैं, एंड इज जी क्वाइट अ वेल बिल्डर नाउ। उन्होंने अपने ऑफिस में हिज ओन, उनके बेटे का बिल्कुल अलग हिसाब किताब, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन पीएनएल, और नुकसान लगता है तो बेटा बाजार से पैसा उठाता है। जी पिताजी भी अगर पैसा देते हैं तो ब्याज लेते हैं अपने बेटे से। जी सो दे आर वेरी क्लियर इन दीज थिंग्स, प्रॉफिट लॉस, भाई ये धंधा है, ये बाप बेटे का हिसाब रिश्तेदारी रहेगा। नहीं है, बिल्कुल। And that's how they train their children, that's how they train themselves and pass on these environmental trainings to their people whom they want to hand over. So जी जी difference is that, you know, they're always constantly thinking of developing structures, developing people, developing systems. Middle class is constantly thinking of improving their salaries, improving their skill sets, which gives them better pays and boss management। ये लोग environment manage कर रहे हैं, वो लोग boss management। Ji. So, just adding on to the question from your answer, sir, that there is obviously a lot of difference and shift between the mentality of both the classes. So, ultimately, what they seek, I mean, if you see even a middle class person who's striving so hard, who's studying all out his life for a better job, so ultimately he wants to get rich. So, isn't that the correct mentality? What do you want to say on that? Because otherwise, आपके बोलने के हिसाब से तो फिर हर किसी ने बिजनेसमैन बन जाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। तो सभी अगर नहीं, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली जॉब कौन करेगा? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जयेश, ना तो मैं बोल रहा हूँ कि सबको ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, मैं आपको सिर्फ फर्क दिखा रहा हूँ कि जी दो अलग अलग सेट ऑफ पीपल हैं, उनकी सोच का, उनकी चीजों को जी देखने के तरीके का फर्क। कोई जी क्या करता है क्या नहीं करता, ये उसका इंडिविजुअल चॉइस है। यू नो, इट अंडरस्टूड। इज, आई डू नॉट हैव अ वोट फॉर एनीवन, सब अच्छा काम करते हैं, सब मेहनती हैं, सिर्फ क्या करते हैं वो लोग, कैसे करते हैं, ओके मैं उसकी तरफ हूं। तो क्या एस्पायर करते हैं, क्या क्रेव करते हैं, मिडिल क्लास जो होता है वो जनरली दे स्ट्राइव फॉर वेल पेइंग स्टेबल जॉब्स, बिग ब्रांड्स, बिग एमएनसीज, मतलब वो यहाँ तक कि सैलरी भी हेल्पिंग, कॉम्प्रोमाइज, यस यस दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सैलरीज ऑल्सो। अगर आज मेरे को अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब मिल रही है, लेट्स से 5 लाख रुपए महीने की, और जैसे मैंने बहुत बार देखा है, कोई कंपैरेटिवली बेटर पेइंग जॉब बट लेट्स से अननोन कंपनी, so a lot of middle class people tend to go to American Express, अंडरस्टूड so they crave for well paying stable jobs कि भैया एक मतलब स्टेबिलिटी चाहिए, ब्रांड्स चाहिए, बड़े नाम चाहिए, एंड देन दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर, स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, एचआर पॉलिसीज क्या है। एंड मिडिल क्लास खूब मेहनत करेगा एक लिमिटेड टाइम तक, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल खूब पढ़ाई करा, खूब मेहनत किया, मतलब उस वक्त में एक्सेसिव हार्डवर्क कर रहा है, बिकॉज जी उसके बाद उन्हें सक्सेस चाहिए, एंड दे आर मोरलेस कन्फर्मिस्ट। एक सर्टेन पैसा आ गया, पड़ोसियों ने दोस्तों ने कहा आपका बच्चा सक्सेसफुल हो गया, देखिए आपकी बिटिया ने कितनी अच्छी पढ़ाई करी, अब तो वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गई, नाउ शी इज वर्किंग इन अपोलो हॉस्पिटल, एंड कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड रिच कैसे सोचते हैं, उन लोगों को अनसर्टेनिटी से फर्क नहीं पड़ता है, अभी धंधा नहीं चल रहा है, देखते हैं समझते हैं। वो लोग एक्चुअल में बहुत लंबे टाइम तक पर्सनल एक्सपेंसेस को छोटा भी रखते हैं। दे, जी यू नो, आई हैव नोन बिजनेसमैन, he or she will spend let's say 1 CR a month on his business और खुद किराए के घर में रहता अंडरस्टूड अंडरस्टूड यस है। So they are okay working for much longer time with a lot of uncertainty, initially investing a lot of money in their processes, in their system, in developing a thing. यस So they don't consider themselves to be the only asset. They consider the system they create to be an asset. और Understood. उनको जो If I, अपना, yes, sorry to interrupt you, but I just correlated something which you just said, and it confirms to that also that
Even my CEO, where I'm working as a vice president right now, Mr. Sachin Chabra, he stays in rented house. However, he's got the company worth, who's doing the revenue of worth 500 crores a month. So that is, yes, that is right. I agree with that. Just to हाँ, तो ये confirm. fund they वो basically पहले more important is the collaborations they create, the alliances they create, the contracts they get into, and Yeah, they are constantly at the lookout for hiring more skills, resources within money. correct. Yes. Their Well, now, uh, their need for approval comes from peers, third party. yeah. कि भैया आप कितनी बड़ी कंपनी है, किस थर्ड पार्टी ने बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, फर्क नहीं पड़ता. जी, जी, जी. So, ye, This is actually, again, it is confirming the same philosophy which we always discuss in our webinars too, that staying out of comfort zone or staying in comfort zone. So that one drastic major difference I can see in both the classes. So now talking about the outlook, we've obviously discussed the different outlook of different class of people. Now let me come to your core, expertise. What do you think, and how do you see the assets, or for example, let's say real estate or commercial real estate or residential real estate? So how do you see the difference of opinion of both the classes onto your business as far as okay. assets are concerned? नहीं, ये मतलब ये तो खैर डिस्कशन वो डाइग्रेस करने का हो जाएगा. मैं यहाँ पे एसेट से रिलेटेड व्हेन यू आर सेइंग, तो मैं एक और आपको बात बताता हूँ. जी, जो वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास जो होता है ना, वो एसेट्स को एज अ रिटेल बायर अपनी कुछ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यूज करता है. जी, द रिच पीपल दे क्रिएट एसेट्स फॉर प्रोग्रेसिंग देयर ओवरऑल, जो उनका एक ओवरऑल उन्होंने अपना एनवायरनमेंट या ओवरऑल सिस्टम क्रिएट किया होता है. दे आर नॉट जस्ट डेवलपिंग फाइनेंशियल एसेट्स, जी, they also develop a lot of collective projects, lot of business contacts किया. मतलब इस तरह की चीजें वो बहुत डेवलप करते हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं है at times. जी, 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 For example, again, this is a businessman I have been working with for quite some time, and he is a factory owner in Manesar. This guy, he visits Germany every 3 months. तो मैं उनसे पूछा, मैंने सर आप इतना जर्मनी जाने का कारण क्या है? जी, आपका एक्सपोर्ट का लाइन तो सेट हो गया. बोले नहीं, एक्सपोर्ट का तो सेट हो गया, बट मेरे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मैं जर्मनी से लाना चाहता हूँ, बिकॉज उनकी क्वालिटी एक सर्टेन क्वालिटी है, एंड इफ आई गेट दोस कंपोनेंट्स आई कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ माय प्रोड्यूस. बट वो कंपोनेंट्स जो देने वाले हैं मुझे समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और वहां फिर मुझे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, 5 years 10 years, बिकॉज वो मेरे हिसाब से, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसकी स्ट्रेंथ है. बिकॉज अगर मान लीजिए उसने किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री वाले से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो दूसरे को किसी को compete नहीं करने देगा उससे. जी, जी, सो दीज काइंड ऑफ, वो लोग सोचते हैं इस तरह से कि इससे मेरे को एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा. जी, दैट इज हाउ आई गेट एन एडवांटेज जो मेरे और कंपटीशन के पास नहीं है. जी, So for them, alliances, collective projects. Abhi, this guy I'm telling you, he is now working with Tata Motors on developing a particular way of steering wheels. So जी, that's a collective project they are doing, and it's a complete intellectual property they are investing a lot of money in. There's a huge risk. हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट फ्रूटिशन ही ना हो, बट वो हो जाता है तो देन इट बिकम्स अ प्रोप्राइटरी थिंग. सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर दिमाग लगाते हैं. जी, 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 जी. What I have also seen that they grab every opportunity they get on their way. Vis-a-vis, we keep thinking about it whether we should take it or not. So yes, you are right. Their calculations are very fast, and they are very good with numbers. They actually eat, drink, and sleep numbers. Vis-a-vis, we always sleep with some dream. So yes, there is a difference. There is a difference. So let me ask you the final question: that what are the changes you propose in us as a middle class people, for us, that we can change the club altogether, or at least start working towards it? So what are your proposed pointers on that? भाई, मैं 5 बात बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडिल क्लास या हम जो वर्किंग क्लास वाले लोग हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कुछ भी फोकट नहीं होता. जी, एवरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेल्फ इंटरेस्ट, सर्टेन थिंग्स मतलब माँ बाप का प्यार भी फोकट नहीं है. ये मैंने इन अमीर लोगों के साथ देख करके समझा. yes, yes, obviously. एवरीथिंग देयर इज, मतलब वन शुड बी Transaction. एबल टू एसेस द वैल्यू ऑफ थिंग्स, और अगर उसका पैसा देना पड़ता है, वह नेगोशिएट करें, बट पैसा देना पड़ता है तो दे, और जी, उसके बदले में पूरी वैल्यू दे. जी, दूसरा, कोलैबोरेशन.
these people are very strong on collaboration because इनका फोकस रहता है काम कैसे हो. They are not focused on कि आप कैसे दिखते हो, आप कहाँ से आते हो, आपकी शक्ल क्या है, आपका रिलीजन क्या है. काम, focus on collaboration. How fast, how quickly, how efficiently, how effectively work can be done, whether I like you or not. जी. अदरवाइज आप देखो ना, एक जैन आदमी है, मतलब जो प्याज, मतलब मांस मछली के पास भी नहीं जाता होगा, he will employ a person who is a pure non-vegetarian and they'll work together and they'll probably even eat on the same table because So his mind is productivity. clear. Yes. Yeah. Yes. And जब ये साथ भी काम करते हैं ना कलेक्टिवली, तो ये सबको बराबर नहीं मानते, खुद को भी बराबर नहीं मानते. जी. दे आर वेरी क्लियर फैक्ट कि भाई अगर मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 पैसे, योर इनपुट माई शुड बी इक्वल टू. इन लोगों का एक और जो सिस्टम है, दैट इज दैट दे आर वेरी इक्विटेबल. आपने किसी का मतलब कलेक्टिव बट इक्विटेबल, साथ काम करेंगे, समझेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, आपका कितना था, आपका कितना था, और उस हिसाब से डिवीजन करते हैं. जो मैंने देखा है कि मिडिल क्लास में क्या होता है ना, मैंने 2 रुपए का काम किया, मुझे 20 रुपए का रिटर्न चाहिए, और मैंने 20 रुपए का काम किया, मुझे 10 का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं चुप बैठ जाऊंगा. जी. So these people are very clear in their mathematics. अच्छा, दूसरा एक जो मैंने बड़ी खास बात देखी, मोस्ट ऑफ दिम ये ज्यादा सही गलत के फेर में नहीं पड़ते. जी. आप गलत हो, सही हो, या शांति से शांति रख, आगे बढ़. जी. जी. अच्छा, मैं गलत हूं भाई, मैं गलत हो जाता हूँ. शांति, पीस, फॉर देम पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग राइट एंड रॉन्ग, या देन कि मेरे साथ अन्याय हो गया, गलत हो गया. शांति, पीस ऑफ माइंड, focus on work, focus on producing. And they are very courageous and perseverant in their own way. इनमें हिम्मत बहुत होती है अनसर्टेनिटी को हैंडल करने. जी. जी. अमीर लोग जो है वो बहुत लंबे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बोल सकते हैं. You can say that, and they handle a lot of failure. They handle a lot of failure. जी. 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 अंडरस्टूड. जी विपुल सर, तो यहीं पर मेरे सारे सवाल खत्म होते हैं. और ऑल्दो दिस टॉपिक इज सो वास्ट दैट वी कैन कीप डिस्कसिंग अबाउट इट, hours and hours. But yes, we must realize that there are substantial differences between the thought processes and the mindsets of, obviously, we can talk about rich and poor, we can talk about rich and middle class, we can talk about successful and unsuccessful. So yes, there are pointers. What we can strive for is to understand our own strengths and weaknesses and work upon them towards achieving the ultimate goal. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find